हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भूमंडलीकरण और राज्य। ये आपकी MPS 04 का यूनिट जो है आपका 7 है। ये यूनिट 7 में आपको जो है भूमंडलीकरण और राज्य, पहले हमने भूमंडलीकरण के बारे में जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी बुक में भी आपके MA के कोर्स में भी है भूमंडलीकरण के बारे में, और आप जो है 10th 12th में भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे आप भूमंडलीकरण और राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जो है राज्य से इसका क्या संबंध यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे राज्य संप्रभुता पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या चुनौतियाँ यहाँ पे राज्य के समक्ष आ रही है भूमंडलीकरण से, इसके बारे में आपको जो है बताया जाएगा। तो पूरे चैप्टर आपका जो है मैंने यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स कवर करे और जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं और यानी जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे ऐड करा है। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखें और जो है सारा ही सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। आपका ये चैप्टर भी पूरा आपका क्लियर हो जाएगा और MA के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, MA फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, सभी यहाँ पे जो है मैं आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। तो आप हमारे चैनल के साथ स्टूडेंट्स जुड़े रहिए ताकि आपके जो है सारी जो है चैप्टर्स आपको क्लियर हो जाए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। तो पूरा जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपके यहाँ पे हो जाएगी। भूमंडलीकरण और राज्य, पहले ये भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये मतलब कि जो है इतना ही हमने इसके बारे में पढ़ा है कि भूमंडलीकरण जो होता है विभिन्न देशों के बीच कैसे व्यापार वो कर रहे हैं और कैसे हम उसकी नीतियाँ अपनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्य मिलकर के आए अपनी नीतियाँ बताते हैं एक दूसरे को अपने, और जो है कोई भी वस्तु होती है, कोई भी जो है नीतियाँ होती है, उनका आदान प्रदान आपस में करते हैं। और भूमंडलीकरण जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका जो है आया था, यानी कि जब हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो गया था उसके बाद इसकी ज़रूरत जो है हमारे देश को महसूस हुई ताकि हमारे राज्य जो है विकास कर सके अपना, तो तब जाके जो है भूमंडलीकरण बनाया गया था। भूमंडलीकरण विश्व पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा विश्व संस्कृति के माध्यम से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के क्षरण और अनेक अंतर्राष्ट्रीय निगमों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा राज्य के सर्वोच्च नेता को प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे भूमंडलीकरण जो है ये आर्थिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, यानी कि जो भी आर्थिक नीतियाँ बनाई जा रही है हमारे देश को आर्थिक विकास करने के लिए, उन नीतियों को मजबूत बनाने के लिए, और विश्व संस्कृति के माध्यम से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के क्षरण और अनेक अंतर्राष्ट्रीय निगमों, यानी कि जो भी संस्कृति है हमारे देश की उसको आगे बढ़ाने का, और अनेक अंतर्राष्ट्रीय निगमों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा राज्य के सर्वोच्च नेता को प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया है। और ये ऐसे संगठन बनाता है गैर सरकारी संगठन, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं। अपनी जो लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया, गैर सरकारी संगठन ये बनाता है भूमंडलीकरण, और इसके ज़रिए जो है हर राज्य अपना विकास करता है। तो राज्य जो है यहाँ पे अपना विकास गैर सरकारी संगठनों के कारण कर पा रहा है, और भूमंडलीकरण ने ही जो है इससे संभव किया है। तो भूमंडलीकरण की जो ज़रूरत है हमारे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हमारे सभी देशों को जो है इसकी ज़रूरत पड़ी है, और भूमंडलीकरण जो है आज हम विभिन्न देशों में जो है विकास कर रहा है, और यानी कि उनकी विकास नीतियों को प्रभावित कर रहा है। कई जगह पे जो है इसके सकारात्मक भी हम रूप देखते हैं और नकारात्मक भी जो है हमें इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो भूमंडलीकरण क्या है हमें यहाँ समझ में आ गया होगा, और राज्य संप्रभुता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि राज्य की संप्रभुता पर किस तरह से ये प्रभाव जो है इसके देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हर चीज़ के हम कहते हैं सकारात्मक भी और नकारात्मक भी पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है राज्य की संप्रभुता पर ये विभिन्न तरीक़ों से जो है चुनौतियाँ एक बन गया है। भूमंडलीकरण के कारण राज्यों का ह्रास हुआ है जबकि कुछ का उत्थान हुआ है। जैसे कि कुछ सकारात्मक, मैंने कहा कि आपको जो है यहाँ पे कुछ सकारात्मक चीज़ें देखी जाती है, कुछ नकारात्मक देखी जाती है। तो कुछ राज्य जो हैं भूमंडलीकरण के कारण उनका जो है इतना विकास नहीं कर पाए हैं, बल्कि और जो है उन पर नीतियाँ थोपे जाने की वजह से और वो है जो है ह्रास हो गया है उनका, या फिर वो जो है पिछड़ गए हैं, जबकि कुछ का उत्थान हुआ है। जबकि कुछ लोगों ने मतलब इनके साथ मिलकर जो है विभिन्न देशों के साथ मिलकर जो है अपना विकास कर लिया है, उनके साथ नीतियाँ
जो है अपनाकर, उनकी नीतियाँ अपनाकर और विभिन्न जो है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, गैर सरकारी संगठन बनाए गए हैं, उनका फ़ायदा उठाकर इन्होंने कुछ राज्यों ने अपना विकास कर लिया है, जबकि कुछ राज्यों जो है वो उनका जो है यहाँ पे ह्रास हुआ है, यानी कि उनका नुकसान हुआ। तो किस तरह से ये नुकसान हुआ है और जो है क्या चुनौती हमारे राज्यों को देखने मिली। तो सबसे पहला है नई विश्व अर्थव्यवस्था को चुनौतियाँ, यानी हमारी जो विश्व अर्थव्यवस्था है उस पर क्या चुनौतियाँ पड़ी है। तो बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNCs का जो है सबसे पहला जो है इसमें योगदान देखा जाता है, यानी कि हमारी जो विश्व अर्थव्यवस्था है, जो हमारे व्यापार हैं, जो भी उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो MNCs कंपनियां आ रही हैं, यानी कि जो बाहर के देश हमारे देश में जो है व्यापार करने आते हैं, तो इन्होंने क्या है हमारे राष्ट्रों पर अपना कब्जा कर लिया है और इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ये कमाते हैं, जिससे कि जो राज्य होते हैं उनका जो है इतना फ़ायदा नहीं हो पाता है, बल्कि MNCs कंपनियाँ जो हैं ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे ले जाती है। तो सबसे पहले जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNCs का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। विदेशी ताकत, मुद्रास्फीति, व्यापार समझौता आदि का असर राज्य पर पड़ता है, यानी कि जो विदेशी ताकत से यहाँ पे मतलब है, जैसे कि हम किसी भूमंडलीकरण में क्या होता है, हम दूसरे देशों से मिलकर जो है उनका व्यापार नीतियाँ अपनाते हैं, उनके साथ जो है व्यापार करते हैं, उनसे मदद लेते हैं और जो है विभिन्न तकनीकें वगैरह जो है हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो विदेशी ताकत का यहाँ पे हमें असर देखने को मिलता है। जो दूसरे देश होते हैं उनकी नीतियाँ हम अपना रहे हैं, तो दूसरे देशों की, बाहर के देशों की नीतियों का प्रभाव जो है हमें हमारे देश में देखने को मिलता है। जैसे कि पश्चिम देशों की जो है, यानी कि अमेरिका का जो देश है, हम उसकी चीज़ें जो है भारत में ज़्यादा अपनाई जा रही हैं। तो यहाँ पे विदेशी ताकत का जो है ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व देखने को मिलता है। मुद्रास्फीति भी देखने को मिलती है, यानी कि हमारी जो है मुद्रा में इन विदेशों की वजह से, भूमंडलीकरण की वजह से कमी आती जा रही है। व्यापार समझौता आदि का असर राज्य पर पड़ता है। अगर कोई भी व्यापार समझौता किसी देश से किया जाता है तो वो देश जो है कभी जो है ज़्यादा जो है अपना लाभ कमा लेता है और हमारे देश को कोई लाभ नहीं होता। जो MNCs होती हैं ये जो है व्यापार समझौते से भी, तो ये सबका असर जो है राज्य पर देखने को मिलता है। हमारे देश में जो है मुद्रास्फीति हमें देखने को मिलती है, विदेशी ताकत का कब्ज़ा हमारे देश पर हो जाता है और जो है जो भी व्यापार समझौता होता है उससे भी हमारे देश को कभी कभार नुकसान देखने को मिलता है। तो ये सब MNCs के कारण हो रहा है और ये नई विश्व अर्थव्यवस्था की हमारी चुनौतियाँ हैं। तो इस तरह से इसके जो है कुछ नकारात्मक रूप भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चुनौतियाँ, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं किसी देश को डेवलप्ड करने के लिए भूमंडलीकरण के अंतर्गत, तो ये किसी देश को कैसे जो है चुनौती दे रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नए नए रूप उभरे हैं जो राष्ट्रीय की सभी गतिविधियों जैसे व्यापार, समुद्र, अंतरिक्ष का प्रबंध करते हैं तथा सामूहिक नीति समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे जो है कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, जैसे मुद्रा कोष या फिर जो है IMF और जो है FDI, ये सब जो है क्या करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों को विकास करने के लिए या उनको जो भी उनके राष्ट्रों को जो भी मदद चाहिए उनके लिए बनाए जाते हैं। तो ये सैनिक भी होते हैं, मुद्रा के लिए भी होते हैं। ये संगठन अब जो है हमारे देश में किस तरह से राज्यों पर असर डाल रहे हैं, तो सामूहिक नीति समस्याओं का समाधान करते हैं। ये बनाए गए हैं हमारी जो है जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए, पर इससे जो है हमारे देश में कई बार जो है हमें इसके नकारात्मक रूप भी देखने को मिलते हैं। परिणाम स्वरूप नए नए अंतर्राष्ट्रीय दबाव समूह जैसे अंतर्राष्ट्रीय डाक यूनियन, मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्य प्रभुत्व की धारणा के बीच निश्चित रूप से तनाव पैदा करते हैं, क्योंकि ये जो विश्व बैंक बनाया गया है और जो डाक यूनियन होते हैं, ये अपनी जो नीतियाँ इनकी होती हैं ये राज्यों को मनवाते हैं और इस कारण जो है राज्य को उनके जो है जो भी इनकी नीतियाँ होती हैं हमें माननी पड़ती हैं, जो भी इन्होंने नियम बनाए हैं। इस वजह से राज्य जो है एक तनाव पैदा करता है यहाँ पे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं ये बनाए जाते हैं कि हमारे देशों की ये मदद कर सके, पर इसके जो है कई कानून नियम होते हैं जिसके कारण राज्य में जो है ये तनाव पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से क्या चुनौतियाँ हैं हमारे देश में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों से हमने जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चुनौतियाँ देखी। अब देखिए कानूनों से क्या चुनौतियाँ हैं। जो भूमंडलीकरण के अंतर्गत जो कानून बनाए गए हैं विभिन्न राष्ट्रों द्वारा,
अलग अलग राष्ट्र जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एक कानून तय करते हैं कि सभी देश इसे मानेंगे और सभी देशों को जो है इसे लागू करना होगा। तो जब सब देश इस कानूनों को लागू करना शुरू करते हैं तो उनको क्या क्या यहाँ पे परेशानियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उन्हें हर देश का जो है अलग अलग यहाँ पे परेशानियाँ उन्हें अपने देशों में देखने को मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सभी बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है। यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स आप इसे इग्नोर करेंगे। सभी बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है। ये राज्यों की सहमति पर निर्भर करता है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न कानून हैं। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं यानी कि जो भी कानून बनाए जाते हैं किसी भी देशों के लिए, तो हर राज्य का यहाँ पे ये तो नहीं है कि हर राज्य उसे स्वीकार ही करे। कुछ राज्यों को होगा कि मैं इसे जो है स्वीकार नहीं करूँगा। कई बार जो है कई राज्य असहमत हो जाते हैं। जैसे कि NPT जब बनाया गया था तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो ऐसे कई जो है कानून नियम बनाए जाते हैं जिससे कि राज्य क्या करते हैं उसे मना भी कर सकते हैं। तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न कानून यहाँ पे होते हैं। पर 1950 में यहाँ पे क्या हुआ था, एक मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा बुनियादी स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय समझौता एक किया गया था। मानव अधिकारों की यानी कि कोई भी उसे ठेस नहीं पहुँचाएगा और जो है मानव अधिकारों की यहाँ पे रक्षा की जाएगी और इसके अनुसार व्यक्ति अपनी ही सरकारों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है। और यहाँ पे ये तय किया गया था कि कोई भी व्यक्ति के अगर मानव अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वो जो है अपने ही राज्य के खिलाफ उससे जो है लड़ सकता है, यानी कि उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। और कोई भी दूसरा राष्ट्र क्या कर सकता है, उन पे अपना जो है उसको बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए जो है उस राज्य के जो भी सत्ता है उसको हटा सकता है। तो ये मानव अधिकारों की सुरक्षा का एक बनाया गया था, ये यूरोपीय समझौता था। तो इसमें जो है कई राष्ट्रों ने इससे असहमति जताई थी। तो ये जो अधिकार बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, इससे कई राष्ट्र जो है मना कर देते हैं और अपने देशों में इसे नहीं अपनाते हैं। तो इस कारण ये जो है एक चुनौती हमारे देश में देखने को मिलती है हमें, कि अगर हम दूसरे के कानून नियम अगर अधिकार हमारे देश में चलाए जाते हैं तो इससे जो है हमारी सत्ता ही ना हट जाए। मतलब राष्ट्र को ये डर था कि इससे हमारी शक्ति ही जो है ना हट जाए। अगर हम अपने मानव अधिकारों का जो है यहाँ पे हनन करेंगे तो दूसरा देश क्या करेगा, हमारी सत्ता को हटा देगा। तो इस तरह से कई देशों में जो है इन नियमों को अपनाया भी गया। मतलब इस मानव अधिकारों का जो समझौता था इस पर हस्ताक्षर किए गए, पर इसे जो है सही ढंग से जो है इसको लागू नहीं किया गया था। मतलब इस पर हस्ताक्षर करने के बाद भी कई देश इसका जो है उपयोग नहीं कर रहे थे। और इसका जो है अभी भी हमें मतलब भारत में और भी देशों में कई ऐसे समस्याएं देखने को मिलती हैं जिससे कि मानव के अधिकारों पर जो है उसका हनन हो रहा है, हमें देखने को मिलता है। पर इस पे जो है कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो ये जो है एक चुनौती है हमारे देश में, पर इस पे जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। इसे मतलब कि कोई भी राज्य ने अभी तक ऐसा नहीं किया है कि किसी के मानव अधिकारों पर जो है हनन हो रहा है तो वहाँ की राज्य सत्ता को हटा दिया गया। इस तरह से ये जो है एक चुनौती है हमारे देश में। राज्य के आंतरिक कार्यों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, यहाँ पे हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए जाते हैं उनके जो है क्या चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राज्यों के आंतरिक कार्यों पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि राज्य जो भी निर्णय करता है, जो भी कानून नियम बनाता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है भूमंडलीकरण का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो है दो भाग में हम इसे बांटते हैं। लोकतांत्रिक निर्णय करना, यहाँ पे इसे जो है हम दो भाग में बांटते हैं, एक लोकतांत्रिक निर्णय करना और सजातीय पुनरुत्थान। यहाँ पे लोकतांत्रिक निर्णय करना यानी कि राज्य को अपने ही फैसले और कार्यों पर नियंत्रण नहीं रह गया है जैसे कि अतीत काल में होता था। यहाँ पे राज्य जो थे पहले उनको कोई भी वो नीति अपना सकते थे और लोकतंत्र में यानी कि लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तो राज्य जो है जो भी उसके राज्य के लिए, जो भी उसके राज्य के लोगों के लिए संभव हो सकता है, जो वो उसके उत्थान के लिए कर सकता है, वो राज्य नीतियाँ बनाता था और अपने अनुसार कार्य करता था। पर यहाँ पे भूमंडलीकरण के कारण क्या होता है, हम विभिन्न देश जो होते हैं वो अपने नियम कानून जो है दूसरे देशों को भी लागू करने को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक फ़ैसला लिया जाता है। तो इससे यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक निर्णय करने की जो शक्ति वो कम हो गई है। तो राज्य को अपने ही फैसले और कार्यों पर नियंत्रण नहीं रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है कानून नियम
ऐसे जो है बनाए जाते हैं जिसको राज्यों को अपनाना पड़ता है, और अगर वो उसको नहीं अपनाता है, अपने फैसलों की बजाय वो उसको नहीं अपनाता है, तो दूसरा राज्य जो है उस पर कार्रवाई कर सकता है, या उसी के राज्य के जो लोग हैं उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कि अतीत काल में होता था, यानी कि पहले के टाइम में जो है लोकतंत्र जो है, जब भूमंडलीकरण नहीं था उसके टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, तब जो है राज्य अपने अनुसार कार्य कर सकता था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एजेंसियों के हस्तक्षेप के कारण विकास परियोजनाओं, व्यापार प्रतिबंधों, सैनिक आयातों आदि की ओर झुकाव हुआ है। यानी कि जो विश्व बैंक जो भी बनाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सब के कारण इनकी अपनी जो है योजनाएं होती हैं, व्यापार नीतियाँ होती हैं, तो इस कारण जो है राज्य का इनके प्रति झुकाव होता है। तो राज्य जो है अपने देश के लिए जो अपनी नीतियाँ वो बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसियाँ बनाई जाती हैं वो यहाँ पे उनके नियमों को तय करती हैं। तो इस तरह से लोकतांत्रिक निर्णय करना जो है राज्य के लिए अब यह कठिन हो गया है भूमंडलीकरण के कारण। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है राज्यों के आंतरिक कार्यों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। सजातीय पुनरुत्थान, सजातीय का मतलब होता है यानी कि जो भी जनजातियां हैं या फिर जो भी कोई ऐसा समूह है जिसे हमारे समाज में जो है एक मान्यता नहीं दी जाती है, या उनकी जाति को जो है अलग कर दिया जाता है समाज से, उसे कहते हैं संजातीय समस्या या फिर संजातीय जो है जाति। संजातीय पुनरुत्थान का यहाँ पे मुद्दा आता है भूमंडलीकरण के अंतर्गत। भूमंडलीकरण एक भूमंडलीय संस्कृति को प्रोत्साहन देता है, यानी कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत बात होती है कि हमें सभी संस्कृतियों को जो है प्रोत्साहन देना है। जितनी भी जो है संस्कृतियां हैं उन सबको हम जो है प्रोत्साहन देंगे। और राज्य के अंदर 3 प्रकार की स्वीकृतियां स्थान लेती हैं, यानी कि राज्य जो है इन सजातियों को बनाने के लिए यहाँ पे इन 3 जो है स्वीकृतियों को मानते हैं। इस विश्वास पर आधारित है कि सांस्कृतिक पहचान तथा आर्थिक समृद्धि बनाई रखी जा सकती है। राज्य जो है इसको समझते हैं कि हमें जो है सांस्कृतिक पहचान हर किसी की बनानी चाहिए, और आर्थिक समृद्धि जो है हम देश में बनाए रख सकते हैं। यानी कि जो भी ऐसी जातियाँ हैं जिनको महत्व नहीं दिया जा रहा है उनको हम जो है यहाँ पे पहचान दे सकते हैं। राष्ट्रवाद आकांक्षाओं बिना पूर्ण स्वतंत्र राज्य सत्ता के, दूसरा राज्य ये मानते हैं कि राष्ट्रवादी आकांक्षा बिना पूर्ण स्वतंत्र राज्य सत्ता के हासिल नहीं की जा सकती है। यानी कि अब हम जो यानी भूमंडलीकरण के अंतर्गत जो हम पे कहा जा रहा है कि सजातियों का जो पुनरुत्थान करना चाहिए, तो ये जो है पूरी स्वतंत्रता के कारण यहाँ पे नहीं हासिल हो सकती है। तीसरा व्यापक कारण, राज्य एक विशिष्ट जातीय समूह की पर्याप्त देखरेख नहीं करता है। और तीसरा कारण ये देखा जाता है कि हर राज्य जो है अपने जातीय समूह की जो जनजातियाँ हैं उनकी देखरेख सही प्रकार से नहीं करता है। तो भूमंडलीकरण क्या करता है, इन संस्कृतियों को प्रोत्साहन देता है और हर राज्य को जो है कहता है कि इन संस्कृतियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इनका जो है यहाँ पे इनकी जो भी ये भाषा अपनाना चाहते हैं, जो भी इनके जो है इनके मतलब समुदाय की जो भी नीतियाँ हैं, जो भी ये अपना कल्चर अपनाना चाहते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए प्रत्येक राज्य को। पर राज्य जो है यहाँ पे कहता है कि इसके लिए हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए होती है, और राष्ट्रवादी आकांक्षा बिना पूर्ण स्वतंत्र राज्य सत्ता के हासिल नहीं हो सकती है। यानी कि जो है राष्ट्रवादी आकांक्षा है यहाँ पे कि वो कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता अगर दी जाएगी तभी जाके हम जो है इन संजातियों का पुनरुत्थान यहाँ पे कर पाएंगे। ये जो संजातीय पुनरुत्थान की जो अवधारणा आई थी राष्ट्रवाद की अवधारणा से जो है प्रेरित है। यानी कि हम हर राष्ट्र जो है, जब राष्ट्रवाद की अवधारणा आई थी, हर देश चाह रहा था कि हमारा अपना एक राष्ट्र हो, अपनी एक भाषा हो, तभी भी तो उसी टाइम पे सजातीय समूह भी आए थे। यानी कि सजातीय समूह ने भी अपना मुद्दा उठाए थे कि हमें भी हमारी जो भी जातियाँ हैं, जो भी कल्चर है, उसे हमें अपनाने देना चाहिए। तो इस तरह से भूमंडलीकरण में इन संस्कृतियों को जो है प्रोत्साहन दिया गया है, और राज्य जो है इसको सही प्रकार से नहीं कर पा रहे इनकी देखरेख। तो ये जो है एक चुनौती हमारे देश में देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका आंसर आप जो है ज़रूर आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको जो है कुछ पॉइंट्स ही बस आपको लिखे हैं, तो आप इसके जो नोट्स होंगे उसमें आपकी फुल एक्सप्लेनेशन आपको दी होगी। नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, जिसमें मतलब एक क्वेश्चन की तरह उसमें आपका जो क्वेश्चन बन सकता है उसका फुल आंसर आपको लिखा होगा किस तरह चाहिए। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपके पूरे चैप्टर में जो है यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और उसकी फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आप
आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप डीएम करके जो है ऑनलाइन क्लासेस में मतलब आपको जो है आपके पूरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाई जाएगी, हर चैप्टर आपको क्लियर करवाया जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे और आपके जो है नोट्स और गेस्ट पेपर भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो काफ़ी बेनिफिशियल ये आपके लिए रहने वाला है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप हमने व्हाट्सअप पे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट करके अपना नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हैं।